सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हाँ जानता हूँ तुम सबके बारे में बहुत सोचते हो कि सब सही रास्ते पर चले। जब तुम्हारी ज़रूरत हो तुम हमेशा उसके साथ खड़े भी रहते हो, सबके साथ खड़े रहते हो। भले ही तुम परेशान हो, लेकिन सबकी परेशानियों में तुमने साथ दिया है और आज भी देते हो। जहाँ पर जिसको तुम्हारी राय की ज़रूरत हुई, तुम्हारे विचारों की ज़रूरत हुई, तुम हमेशा विचारों से भी उसको सहायता देते हो। और वो समझे ना समझे, ये तुम्हारे विचार ही बहुत लोगों को रास्ता भी दिखा देते हैं। समझ रहे हो ना? और ये कब से हुआ है बदलाव, तुम स्वयं समझ रहे होगे। तुम्हारे अंदर बहुत से बदलाव हो रहे हैं। लेकिन हाँ, जब किसी को तुम्हारी ज़रूरत ना हो, जहाँ पर तुम्हारा सम्मान ना हो, वहाँ पर मत जाओ। बिना सम्मान के कहीं पर बार बार जाने से लोग तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। तुम्हारे उदार हृदय को मैं समझता हूँ। तुम सबके लिए बहुत कुछ करते हो। जब कभी किसी के ऊपर परेशानी आई, सामने तुम खड़े हो जाते हो। लेकिन जब उन्हीं लोगों का मतलब निकल जाता है, तुम्हें पहचानना भूल जाते हैं। और उसी पल मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, जब वो पहचाना भूल रहे हैं ना, तो तुम भी दूर हो जाओ। तुम्हारे लिए तो बहुत से कार्य हैं, बहुत कुछ करना है। तुम्हें औरों के लिए भी करना है और स्वयं के लिए भी करना है, अपने परिवार के लिए भी करना है। अपने परिवार को भी समय दो। समय बहुत कीमती है, इसीलिए बार बार कहता हूँ, समय को पकड़ो, समझो। कभी कभी परिवार भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपने बच्चों के लिए समय दो, बच्चों के लिए समय निकालो। तुमने अभी तक बहुत सबके लिए किया, सबको सब कुछ दिया और अपना ख्याल नहीं रखा। यहाँ तक कि अपने परिवार में भी अगर थोड़े की ज़रूरत रही तो उसी में बसर कर लिया। ज़्यादा की चाहत भी नहीं की। तुमने मुझसे भी नहीं कुछ मांगा, ना ही अपने हक के लिए कभी खड़े हुए। तुमने हमेशा यही कहा, जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। हाँ बच्चे, तुम्हारे भाग्य में क्या है ये मैंने लिख दिया है, क्योंकि तुमने सब भाग्य के सहारे छोड़ दिया, मुझ पर छोड़ दिया। वो भाग्य मैंने लिख दिया है और वो ज़रूर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। समझ रहे हो ना? हाँ, अभी तक वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं जैसा तुम चाहते थे। जैसा तुम चाहते थे वो कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा नहीं कि आगे कुछ भी नहीं। अभी क्या हुआ, कुछ ज़्यादा समय थोड़ी बीता है। समय कब बदल जाता है पता ही नहीं चलेगा, और समय को पलटते देर नहीं लगती। वैसा ही तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। तुम्हारी पूजा सार्थक होने वाली है। अभी तक जो तुमने मांगा है, ये नहीं भी मांगा है, तुमने पूजा और भक्ति विश्वास के साथ की है, लोगों को भी सही रास्ता दिखाई है। और जब तुम ध्यान में बैठते हो और तुमने मुझे महसूस भी किया है, संदेश भी मेरा तुम समझ पाए हो कि किस ओर मेरा संदेश जा रहा है, तो समझो और उसी ओर आगे बढ़ो। हाँ, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि तुम सोच रहे हो कि मेरी मनोकामना अब लग रहा हो वो नहीं पूरी होगी। बच्चे, वो मनोकामना पूरी होने का समय आ गया है और पूरी होने वाली है। स्वास्थ्य का ध्यान रखो। जब तक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो मेरी पूजा के लिए कैसे बैठ पाओगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, तभी तुम्हें बहुत कुछ करना है और कर पाओगे। और हाँ, बहुत कुछ किसी और के लिए भी, सबके लिए भी, एक के लिए नहीं, तुम सबके लिए करना चाहते हो। करोगे, ज़रूर करोगे। ये साल तुम्हारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर के आया है। शायद अभी तक तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम स्वयं अपने परिवार का ध्यान तो रखोगे, और भी लोगों की मदद करोगे। उस काबिल बना रहा हूँ और बहुत करीब हो अपनी मंजिल के, अपने ख्वाबों के। जो ख्वाब तुमने चुपके से देखे हैं, उन ख्वाबों के करीब हो, और जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। हाँ, तुम स्वयं को मत कोसा करो, मत बार बार कहा करो कि शायद मैं ही गलत हूँ जिस कारण लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चे, लोग क्या तुम्हें समझेंगे, वो खुद को तो समझ नहीं पा रहे हैं। जो तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं वो खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। उनको गलतियाँ निकालने का एक काम मिला हुआ है, जो कि गलतियाँ निकालते रहते हैं। और जो सच के रास्ते पर चलेगा ना, उस पर हमेशा उंगलियां उठेंगी। क्या मुझ पर उंगलियां नहीं उठी हैं? तुम्हारे साईं पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई हैं। बहुत कुछ गलत कहा है, तो आज तुम पर उठ रही हैं, तो ये सोचना कि तुम गलत नहीं हो। क्या मैं गलत था? और उसी तरीके से ना तुम गलत हो।
तुम अपने कर्म पथ पर सही चल रहे हो, सही रास्ता चुना है तुमने। लोगों की बातें हैं कहना, कमियां निकालना, तुम्हें रोकना, जिससे तुम उन बातों में उलझ के रह जाओ। तो क्यों उलझो? उलझना नहीं है, आगे बढ़ना है, अपने काम करने हैं, समय पर काम करने हैं। अरे लोगों की बातों से इस तरह चुपचाप नहीं बैठना है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम गलत हो, तुमने कुछ गलत किया है या किसी के साथ गलत कर रहे हो। तुम गलत नहीं हो, ना ही कभी हो सकते हो। ऐसे ही नहीं मैंने तुम्हें चुन लिया है, ऐसे ही नहीं तुम्हें पकड़ा हुआ है। तुम मेरे भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हो, अपने अध्यात्म की ओर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, क्या इस तरह से तुम गलत कर सकते हो किसी के साथ? ये किसी को गलत बोल सकते हो? ये तो तुम जानते हो और मैं जानता हूँ। तो लोगों का काम है कहना, कमियां निकालना, निकालने दो, उन्हें कमियां निकालने दो और तुम अपने काम करते रहो। जिस तरह से सबके लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, ये तुम्हारे कर्म हैं और वो उनके कर्म हैं, छोड़ दो। और ये तो सचरित पारायण कर लो, क्योंकि तुम्हारा मन जो भटकाव में है ना, वो रुक जाएगा, थम जाएगा। सचरित पकड़ो और पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? खुश रहा करो और मुस्कुराते रहा करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ।